नमस्ते, नमस्ते। मैं धीरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं धीरज कुमार के इस लाइफ मैनेजमेंट के चैनल में जिंदगी को बेहतर बनाए। अभी मैं ऋषिकेश में हूं, 5:38 हो रहे हैं और तारीख है 4 फरवरी, ट्यूसडे, हनुमान जी का दिन है, मंगलवार का। 26 तारीख को मैं निकला था दिल्ली से, शाम के वक्त निकला था, रात के वक्त निकला था, कैंची धाम बाबा नीम करौली के आश्रम और वहां से थोड़ी जर्नी किया और आसपास जहां वो तपस्या किया करते थे वहां थोड़ा समय बिताया। फिर वहां से जो है अभी सूर्य अस्त हो रहे हैं, थोड़ी ब्लेसिंग्स ले लेता हूँ। ये मेरे होटल का जहाँ मैं रुका हूँ पिछले कुछ दिनों से कमरा है, अच्छा है, ठीक है। लोकेशन बहुत अच्छी है, सामने गंगा नदी है, राम झूला सामने है, उधर जानकी पुल सामने है, इधर लक्ष्मण झूला है जो कि अभी कंस्ट्रक्शन में है पिछले कुछ सालों 2-3 सालों से, एज फार एज आई नो। तो लोकेशन बहुत अच्छी, सामने गंगा जी के दर्शन होते हैं और सूर्य जब उगता है तो यहाँ से पहाड़ सामने बिल्कुल ऊंची पहाड़ी है और यहाँ जब अस्त होते हैं तो यहाँ सामने अस्त होते हैं। तो बहुत ही अच्छा लोकेशन, रूम मिल गया है और प्राइस भी ठीक ठाक है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू द गॉड, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू द पर्सन्स, टू माई सब्सक्राइबर्स, फॉलो व्यूअर्स, जिन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया, मोटिवेशन दिया। अपने माता पिता, अपने परिवार और जो लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए अच्छी दुआ करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत ही मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ग्रेटिट्यूड है मेरा ईश्वर के लिए और सभी लोगों के लिए, सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। ये वीडियो बनाने का जो मेन रीजन ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि कैंची धाम में रहा, फिर हल्द्वानी, हरिद्वार, गंगा नदी में नहाया, गंगा आरती देखा, मन को बड़ी शांति मिली, बड़ा अच्छा लगा। वो जो मोमेंट था गंगा आरती सुबह 6 बजे, बड़ा अच्छा मोमेंट था वो मेरे लिए। फिर मंदिर गया, वहाँ पे देवी का मंदिर था, मनसा देवी मंदिर था, मम्मी ने कहा था एक बार जाना, तो वहाँ भी गया, दर्शन किया, बड़ा अच्छा लगा। फिर वहाँ से ऋषिकेश आया, ऋषिकेश में इस पावन भूमि पे जो तपोवन में हूँ मैं, गंगा नदी के सामने ही दर्शन हो रहे हैं, सारे घाट गया और थोड़ा एक अलग एक शांति, यहाँ अच्छा लग रहा था बहुत ज्यादा। तो कुछ दिन तो यहाँ मुझे हो गया और फिर मैं यहाँ से देहरादून गया कल। एक मेरा फ्रेंड मिला था मुझे कैंची धाम में, तो बुला रहा था मुझे, तो देहरादून गया, वहाँ थोड़ा घूमा, मैंने कम्युनिटी में डाला है बुद्धा टेम्पल, और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, ज़्यादा टाइम था नहीं। फिर वहाँ से मैं मसूरी चला गया, शाम को वहाँ रहा, थोड़ा सुबह थोड़ा सा रात में, और आज फिर वापस ऋषिकेश आ गया क्योंकि कुछ काम था यहाँ पे। प्लानिंग थी कल तक की, लेकिन बहुत से काम है करने हैं। 26 तारीख आया हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अब जो है आज रात में डिनर करके यहाँ से अब निकलूंगा वापस जो है दिल्ली। चलो दिल्ली। ये मेरी आध्यात्मिक यात्रा जो नॉर्थ की थी, उत्तराखंड की थी, आज समाप्त होगी यहाँ पे। आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा, अ जर्नी टू द स्पिरिचुअल प्लेसेस इन द उत्तराखंड। लेकिन जो यादें हैं, जो स्पिरिचुअल टच है, जो स्पिरिचुअल इफेक्ट है, वो कहीं ना कहीं बना रहेगा और वही मकसद भी है। जब भी हम किसी आध्यात्मिक जगह जाते हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, अमरनाथ हो, या कोई भी जगह हो, तो वो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल टच जो है लॉन्ग टर्म के लिए बना रहता है। वो एक मेन मेन चीज होती है, दैट इज द मेन थिंग। और कल सुबह तक मैं मोस्ट प्रोबेबली, अगर आज मैं सही टाइम पे निकल गया जैसे कि मेरी प्लानिंग है, तो मैं कल सुबह तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा और फिर एक नए जोश से, एक नए उमंग से, एक नए उत्साह से, एक नए जज्बे के साथ, बहुत से मन में थॉट्स हैं, बहुत से मन में गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, उन लक्ष्य को टारगेट करते हुए अपने काम पे जुटना है। देयर लॉट टू वर्क along with living the life in the best and the lively way। जिंदगी को जीते हुए अपने काम को करना, क्योंकि बहुत से लोग करते क्या है कि अपना काम तो करते हैं जो कि सोसाइटी और समाज ने उनको दे दिया है, या जिस सिस्टम में वो पार्ट हो गए हैं, जैसा कि लगभग लगभग हम में से हर कोई आदमी है, एक आध को छोड़ के करोड़ों में या लाखों में। लेकिन वो फिर जिंदगी को जी नहीं पाते हैं, जिंदगी उनके पास जीने के लिए बची नहीं होती है, और जीते हैं तो बिल्कुल जो है एक मशीन की तरह, या एक जिंदा इंसान की तरह नहीं, एक मुर्दा लाश की तरह। नॉट लाइक अ ट्रू ह्यूमन बीइंग इन द वे
good, a lively human must live that his or her life. तो ये जो 7-8 दिनों की यात्रा है, ये बहुत ही अच्छी रही मेरी। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। सूर्यदेव जो है बिल्कुल लाल हो रहे हैं, बड़े अच्छा लग रहा है बिल्कुल सामने से। दोनों तरफ शीशे, खिड़कियाँ हैं, मस्त नज़ारा है। मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकंड। नहीं, इसमें फिर कैमरे का बैकअप फिर कभी दिखाऊँगा जो है। तो सूर्यदेव का भी आशीष लेते हुए, तो ये मुझे बहुत कुछ जानने को मिला इस जर्नी में। और जो मुझे कई लोग मिले इस जर्नी में, और कई लोगों ने कई तरीके से साथ दिया, कई लोगों ने कई तरीके से सपोर्ट किया, कई लोगों ने कई ऐसी अच्छी चीज़ें कहीं, बहुत सी चीज़ें कहीं, उनमें से एक आध चीज़ें मुझे भी याद आ रही हैं। हालाँकि तो मैं ये उन्होंने ये कहा कि भई यू आर अ सोलो ट्रैवलर, आप अकेले यात्रा कर रहे हो, दिल्ली से आप आ रहे हो इतनी दूर, यहाँ-वहाँ हर जगह आप पिछले 7-8 दिनों से यात्रा कर रहे हो। आप यात्रा कर रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। उन्होंने कहा बहुत ही अच्छी चीज़ है। लोग ग्रुप में करते हैं और इतना लंबी यात्रा नहीं करते हैं। एक आध दिन के लिए, 1 दिन के लिए या ग्रुप में आते, तो मैं अकेले यहाँ-वहाँ हर जगह जा रहा हूँ। कई जगह मैं रात में पहुँचता हूँ, 10 बजे पहुँचता हूँ। मैं ऋषिकेश में, आपको आश्चर्य होगा, सारे लोग गाड़ियाँ बुक करते हैं, मैं हर जगह ट्रेकिंग करके जा रहा हूँ, हर जगह। मैं कोई गाड़ी नहीं, जितना हो सके क्योंकि मैं दिल्ली में भी रहता हूँ तो पैदल ही वॉक करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी ये पूरी कोशिश रहती है, जितना हो सके मैं, मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि स्कूटी वगैरह, मैंने कहा भाई अपने पैरों पे मुझे ज़्यादा भरोसा है और मैं लायबिलिटी नहीं चाहता, असेट्स चाहता हूँ। दिन भर हम बैठे रहते हैं, जितना हम जिम को दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वहाँ जाके अपना डोले-सोले 1-2 वहाँ पे अगर हम क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज़, रनिंग नहीं, वॉकिंग। अगर सिंपल हम सुबह-शाम टहल रहे हैं, अच्छा खासा 1 घंटा भी निकाल पा रहे हैं, और मान लीजिए टहल भी नहीं पा रहे हैं। मैं सुबह-सुबह अपने अपने क्लास जाता हूँ, अपना जो भी काम है लाइब्रेरी जाता हूँ, सुबह-सुबह निकल जाता हूँ। फिर कई किलोमीटर मेरा चलना हो जाता है दिन में, कई बार सुबह, शाम, दोपहर, रात, तो कई किलोमीटर हो जाता है। पहले मैं सुबह भी 1 डेढ़ घंटे 2 कई किलोमीटर टहला कर 10-12 किलोमीटर टहला करता था, फिर शाम को, और आजकल टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर भी कई किलोमीटर पैदल चल देता हूँ। तो इस केस में काफ़ी किलोमीटर में हर जगह पैदल ही गया। ट्रेकिंग पैदल किया पहाड़ों में बिल्कुल अकेले। कोई नहीं था, मैं अकेला था। मतलब सभी ने गाड़ी-वाड़ी प्लानिंग की थी, मैं चलो चलते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैं नील झरने में गया, बहुत थक गया था, पहाड़ों के ज़रिए अकेले-अकेले होके जंगल के ज़रिए, तो बड़ा अच्छा लगा। पानी से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। तो यही सब एक्सपीरियंस थे मिले-जुले, और कल दिल्ली आ रहा हूँ फिर, बहुत से काम है, करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियोज़ इस चैनल के हैं, जो टॉपिक्स हैं, आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कोई टॉपिक बनाया है, ऐसा कोई कंटेंट, जो ऐसा कोई टॉपिक है जो कि सही नहीं है, नॉट सूटेबल। क्योंकि कहीं न कहीं लाइफ़ और स्ट्रेस और थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी को कनेक्टेड है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी होना अच्छी चीज़ है लाइफ़ में। अध्यात्म से जुड़े रहें, ईश्वर से जुड़े रहें, गॉड से जुड़े रहें। कनेक्शन ऑफ सोल विद द सुपर सोल, that I think that is very good and very important thing in the life of, at least in the present time, when the person is so much busy in his or her work. Persons are working arduously in today's time. So I feel that doing meditation and being connected with the super soul, that is God, आप किसी भी नाम से ईश्वर को पुकारें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कहीं न कहीं धर्म से, ईश्वर से जुड़े रहना कहीं न कहीं हमारे लिए इस भौतिक युग में, जो हर इंसान केवल रुपए, पैसे, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, पद, पोस्ट, आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब, इसके पीछे भाग रहा है, इस चकाचौंध के पीछे जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उसके साथ अगर हम थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, अपने आप को जोड़े रखते हैं, क्योंकि अंत में सबको इस संसार को छोड़ना है। एवरीवन हैज़ टू लीव दिस वर्ल्ड, और लेकर आप कुछ भी नहीं जाएँगे, लेकर अगर आप कुछ जाएँगे, तो वो है आपके कर्म। आपने किसके साथ कैसा बर्ताव किया, व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स, व्हाट काइंड ऑफ डीड्स यू परफॉर्म्ड, विद व्हॉम, किसका आपने दिल दुखाया, किसको आपने इमोशनली ब्लैकमेल किया,
किसको आपने इमोशनली यूज़ किया, ये सारे कहीं न कहीं जो है एक लॉ ऑफ कर्मा में जो है आपके नेगेटिव साइड में जाएँगे और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अ, ईदर इन दिस बर्थ, या तो इस जन्म में आपको इस दुनिया छोड़ने से पहले पता चल जाएगा, या हमें पता चल जाता है, या तो जब इस संसार को छोड़ के जाएँगे तो फिर इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे अगले जन्म में, जो कि साइंस भी कहता है। हमारे अंदर एक एनर्जी है जिसको हम सोल नाम, स्पिरिचुअलिटी में सोल नाम देते हैं, और सुपर सोल हम ब्रह्म को बोलते हैं, फिलोसॉफिकल वर्ड में ब्रह्म, परम ब्रह्म, दैट इज सुपर सोल, अल्टीमेट गॉड, अल्टीमेट रियलिटी, सुपरनेचुरल पावर, निराकार परम ब्रह्म। बाकी आप उसे जिस रूप में देखना चाहें, शंकर, विष्णु, गणेश, हनुमान, वो आपकी श्रद्धा है। तो अगर आप कुछ लेकर जाते हैं तो अपने कर्म लेके जाते हैं, लॉ ऑफ कर्म, अपने कर्म, जैसे आप कर्म करेंगे वही आप लेकर जाएंगे। तो आप भौतिक युग में काम कर रहे हैं, अभी 70, 80, 90 घंटे की बात हो रही है, संडे को भी काम कराने की बात हो रही है, हो सकता है करा भी दिन का कोई भरोसा है नहीं, ऐसा भी तो नहीं होने वाला, ऐसा लग रहा है। लेकिन आजकल भी जो है 9 to 6 बोलते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ही काम कराते हैं, और घर पे भी काम का स्ट्रेस देते रहते हैं, और आने जाने का टाइम जोड़ लें तो 12 घंटे से ज्यादा ही हो जाती है, कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम। शहरों की बात तो एटलीस्ट इतना तो है ही। लाइफ जीने के लिए लाइफ बची ही नहीं होती आपके, हमारे और आम आदमी के पास। तो अभी इस चैनल पे जो है एक और मेरा मेरी कोशिश है, मेरी सोच है कि एक ध्यान का वीडियो डालूं, ध्यान क्यों कैसे किया जाए। और मैंने एक चीज और महसूस किया है कि जिस समय मैं ऋषिकेश में हूँ, तो बहुत सी जगहों पर ध्यान जो कराते हैं वो गलत तरीके से कराते हैं, जो मैंने महसूस किया है। क्योंकि मैं एक वीडियो डालूंगा जो जो मैंने महसूस किया, जो मैंने जाना है, पिछले कई सालों से मैं ध्यान में हूँ, तकरीबन 7 साल हो जाएंगे फेब्रुवरी में, हो गए सॉरी, 18 फरवरी को ऐसे कुछ डेट है, 2000 मैंने शुरू किया था 2018 में, तो 7 साल हो जाएंगे। जो मैंने समझा है तो वो मैं आपको वीडियो डालूंगा, एक वीडियो में देखिएगा। तो मेरी यात्रा सफल हो, ऐसे ही अगर हो सके तो प्रार्थना कर लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि रात में निकलना है, ठंडी लगेगी, और गाड़ी वाड़ी अगर सही टाइम पकड़ लिया तो यहाँ से दूर जाना है कहीं, फिर यहाँ से हरिद्वार जाना है, फिर वहां से दिल्ली, अगर लास्ट कड़ी में पकड़ पाया तो। सामान तो पैक है, तो देखते रहिए। अगर ये चैनल अच्छा लगा हो, अगर आप इस चैनल के बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जो बाकी के वीडियोस हैं वो भी आपको सही टाइम पे जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल कलर का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, घंटे का बटन ऑन हो जाएगा, उसमें ऑल का क्लिक कर दीजिए। अगर नोटिफिकेशन डिसेबल है उसको एबल कर दीजिए। लाइफ से रिलेटेड वीडियोस हैं सारे, जो मैंने अपनी जिंदगी में महसूस की, जो हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है, तो मैंने जो अपनी जिंदगी सीखे वो सभी मैं बना रहा हूँ। तो अच्छे वीडियोस हैं जहां तक मैं समझ पाया हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, कैसा लगा और किस चीज़ की वीडियो चाहते हैं इस चैनल पे। और अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग इस वीडियोस को, इस चैनल की वीडियोस को देखें, अपनी लाइफ में एक अच्छा चेंज लाएं, आपको लगता है और भी लोगों को, आपके जान पहचान वालों को देखना चाहिए, तो शेयर कर सकते हैं। और एक लास्ट में एक मैं बुक बताना चाहूंगा, योगी कथामृत, हिंदी वर्जन है, इसका इंग्लिश में है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंस योगानंद। तो ये मेरी वन ऑफ द मेरी बेस्ट बुक है ये मेरी बेस्ट बुक है, और ये बहुत लोगों की फेवरेट बुक है, जैसे कि जो एप्पल के जो पहले सीईओ थे, इसके पहले स्टीव जॉब्स, उनकी, विराट कोहली, और भी बहुत लोग हैं, रजनीकांत, बहुत लोग हैं। तो इस बुक अगर हो सके तो 80-90 रुपए की आती है, पढ़िए। और यूट्यूब पे भी इसके ऑडियो बुक फ्रीली अवेलेबल है, सुनिए, बहुत अच्छी बुक है, लाइफ चेंजिंग बुक है।
जब भी मुझे लाइफ में कुछ निराशा होती है, जब भी मैं कुछ मुझे लाइफ के लगभग अधिकतर प्रश्नों के जवाब मुझे इस बुक में मिल जाते हैं और मैं कहीं भी रहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, कितनी भी जर्नी हो, ये बुक मैं हमेशा एक कॉपी इसके अपने बुक में अपने पास रखता हूँ और जब मैं जैसे यहाँ होटल में रुका हूँ, तो ये जो है बगल बेड के बगल में रख लेता हूँ निकाल के। ये बुक हमेशा मुझे कहीं न कहीं एक मोटिवेट करती है, मुझे प्रेरित करती है। चलिए मिलते हैं, देखते रहिए अगले वीडियो में। देखिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।